नमस्कार। एसएम मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुध देव का प्रभाव जब वो वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में। आइए जानते हैं हम इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हर लग्न और हर राशि के ऊपर में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं मेष लग्न मेष राशि से। मेष लग्न मेष राशि के लिए बुध देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। 8वें भाव में इसका गोचर रहेगा। जॉब में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप कोई ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं या कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऐसा मेजर डिसीजंस आप 16 दिसंबर के बाद ले तो ही बेटर है। आप में से कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। स्किन का जरूर ध्यान रखें। कुछ वर्क रिलेटेड करियर रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ध्यान पूर्वक करें। आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करें। ईमेल वगैरह भी कुछ सेंड कर रहे हैं तो उसे सेंड करने के पहले डबल चेक कर ले। ईमेल या कोई भी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको आप दोबारा चेक कर ले उसको सेंड करने के पहले। हॉबीज से कोई इनकम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अभी अच्छा नहीं है। 16 दिसंबर तक वेट करें। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो बुधदेव आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका 7वें भाव में रहेगा। मैरिज लाइफ स्पाउस के साथ में पार्टनर्स के साथ में कुछ थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी रखें। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। यदि आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है और आप उसे लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फैमिली से बातचीत करना चाह रहे हैं इस बारे में, तो इस बातचीत को भी आप 16 दिसंबर के बाद ही करें। यदि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है रिसेंट पास्ट में तो आपके लिए अच्छी खबर, एक्स आपका रिटर्न आ सकता है। इस वक्त एक्स के साथ में आप दोबारा कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। वेल्थ में थोड़ी फ्लक्चुएशन रह सकती है। अचानक से कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। बिजनेस को लेके अभी कोई मेजर डिसीजंस ना ले। पार्टनर्स के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। यदि आप मिथुन लग्न मिथुन राशि के हैं तो बुधदेव आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं। गोचर इनका छठे भाव पर हो रहा है। घर पे कोई अचानक से खर्च हो सकता है। घर पे या व्हीकल पे कोई अचानक से खर्चे आ सकते हैं। व्हीकल को भी बड़ी सावधानी से चलाएं। जॉब में एनवायरनमेंट ठीक रखें। अपने कलीग्स के साथ में वार्तालाप कम्युनिकेशन अच्छी रखें। कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अभी फिलहाल जॉब में चेंजेस करने की भी ना सोचे 16 दिसंबर तक। आपकी हेल्थ को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस वक्त। स्किन इश्यूज या नर्वस सिस्टम को लेकर इश्यूज आ सकते हैं। स्पेशली अगर बुधदेव आपके कुंडली में ज्यादा ही खराब बैठे हैं और कोई बुरी दशा चल रही है तो इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। लोन वगैरह के चक्कर में भी अभी ना पड़े। लोन एप्लीकेशंस भी करने हो तो 16 दिसंबर के बाद करें। एंड कम्युनिकेशन अपनी सबके साथ में अच्छी रखें। यदि आप कर्क लग्न के हैं तो बुधदेव आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव में गोचर चल रहा है। यहाँ पर ये वक्री अवस्था में रहेंगे। लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज हो सकता है। यदि आपके कोई लव रिलेशन चल रहे हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी रखें। आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। ब्रेकअप के चांसेस अदरवाइज बन जाएंगे। यदि आपका रिसेंट में कोई ब्रेकअप हुआ है तो एक्स के साथ अगर आप दोबारा कुछ बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं तो वो आप इस वक्त कर सकते हैं। कोई महिलाएं जो अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको थोड़ा भी खास करके ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुधदेव आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 5वें भाव में गोचर चल रहा है वक्री अवस्था में। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का आप विशेष करके स्पेशल ध्यान दें। अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है इंटरेस्ट, तो थोड़ा अभी संभल करके ही चले क्योंकि समय अभी उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा केयरफुल रहें। सिंह लग्न सिंह राशि के लिए बुधदेव आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि इनकम और वेल्थ दोनों के स्वामी बनते हैं। चौथे भाव में गोचर हो रहा है इनका। वक्री अवस्था में आ रहे हैं। घर पे अचानक से कुछ खर्च हो सकते हैं। व्हीकल को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो व्हीकल को डबल चेक करवा लें। वेल्थ में थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेंगी। इनकम में फ्लक्चुएशन रहेंगी। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, समाज के साथ में थोड़ी बोलते वक्त बातचीत करते हुए थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा सोच समझ कर बोलें क्योंकि आपकी बातचीत की वजह से कुछ थोड़ी आपकी रेपुटेशन में फर्क इस वक्त आ सकती है। फैमिली के साथ भी कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें। घर पे कोई आ रहे हैं, आपके मेहमान आ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल आ रहे हैं तो उनके साथ में बहुत ही अच्छा बर्ताव रखें। अदरवाइज कुछ आपके रेपुटेशन में प्रॉब्लम आने के चांसेस इस वक्त हो सकते हैं। यदि आप कन्या लग्न के हैं तो कन्या लग्न के लिए आपके लग्न के स्वामी 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है। करियर को लेके थोड़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। करियर में फ्लक्चुएशंस रहेंगी। अभी कोई मेजर डिसीजंस ना ले करियर को लेकर। कोई मेजर आप कोई नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई बड़े चेंजेस लाना चाह रहे हैं
तो उन चेंजेस को भी आप 16 दिसंबर के बाद ही लेकर के आए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, विशेष करके अपनी स्किन का और नर्वस सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। यदि बुधदेव कुंडली में आपकी खराब अवस्था में है या कोई बुरी दशा चल रही है तो उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। छोटी मोटी यात्राओं में भी केयरफुल रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। कोई आप ईमेल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं या कोई रिटर्न फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो लिखित में हो रहा है, उस पर आप थोड़ा डबल चेक करें। उसको, चिट्ठी को, लेटर को या ईमेल को भेजने के पहले, या व्हाट्सएप पे ही कुछ आप लिख रहे हैं तो उसको डबल चेक करें। यदि आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा वेट करें। कोई ऑनलाइन से जुड़ा आपका बिजनेस है तो उसमें भी थोड़ी फ्लक्चुएशंस आ सकती है। कम्युनिकेशन का विशेष करके ध्यान रखें इन सब मामलों में। यदि आप तुला लग्न तुला राशि के हैं तो बुधदेव आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। अचानक से कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, स्किन इश्यूज थोड़ी सी आ सकती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी रुकिए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करें। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंट्स को आप डबल चेक करें। फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्रा पर अगर जाना चाह रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। और कम्युनिकेशन स्पेशली अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, सोच समझ कर बोलें और कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। यदि आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के हैं तो बुधदेव आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम भाव में इनका गोचर रहेगा। अपनी कैलकुलेशन को आप डबल चेक जरूर करें। कोई भी मैथ्स, कोई भी कैलकुलेशंस हो रही है, आप चाहे दुकानदार हैं, चाहे स्टूडेंट है या जॉब करते हैं, तो कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको डबल चेक करें। पेपर वर्क को बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन रखें। स्पेशली इंश्योरेंस रिलेटेड जो पेपर्स हैं या कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पेपर्स हैं उनको आप डबल चेक करें। कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं या कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से आप पढ़ लें। फ्रेंड सर्कल के साथ भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसका भी आप ध्यान रखें। समाज में थोड़ी ऊंच नीच बात हो सकती है तो इस चीज का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। और कोई बड़े मेजर डिसीजंस अभी लेने से आप बचें। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, घर में कोई मनमुटाव चल रहा है इसको लेकर, तो इन बातों को भी आप 16 दिसंबर के बाद करें तो बेटर रहेगा। यदि आप धनु लग्न धनु राशि के हैं तो बुधदेव आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका 12वें भाव में हो रहा है। करियर, मैरिज दोनों के लिए ये समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। पार्टनर्स के साथ में, स्पाउस के साथ में कम्युनिकेशन अच्छी रखें। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका विशेष करके आप ध्यान रखें, उसे बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। टैक्सेशन पेपर्स आपके बिल्कुल टाइमली फाइल हो रहे हैं कि नहीं, जीएसटी रिटर्न वगैरह आप टाइमली फाइल कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज का ध्यान दे दें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा अगर आपका कार्य है तो पेपर वर्क को बिल्कुल डबल चेक करें, इसमें कुछ परेशानियां आपकी रह सकती हैं। पार्टनर्स के साथ मनमुटाव अवॉइड करें। कुछ आप खुद का व्यापार करते हैं तो कोई मेजर डिसीजंस इस वक्त ना लें, थोड़ा सा संभल कर रहें। मकर लग्न मकर राशि के यदि आप हैं तो बुधदेव आपके 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका 11वें भाव में रह रहा है। कोई प्रमोशन रिलेटेड अभी बातें ना करें या कोई जॉब ट्रांसफर, इन सब चीजों में अगर आपका ध्यान जा रहा है तो ये सब चीजों का आप 16 दिसंबर के बाद ही करें तो बेहतर है। कोवर्कर्स के साथ में कम्युनिकेशन अच्छी रखें, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। फादर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखें। कोई लंबी डिस्टेंस की ट्रैवल आपको अगर करनी पड़ रही है तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करें। पेपर वर्क, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल एकदम प्रॉपर ऑर्डर में रखें। जॉब चेंजेस की अभी ना सोचें तो आपके लिए बेटर है। कोई लोन एप्लीकेशन वगैरह भी आप करना चाह रहे हैं तो भी अगर इसको आप 16 दिसंबर के बाद करें तो बेहतर रहेगा। यदि आप कुंभ लग्न कुंभ राशि के हैं तो बुधदेव आपके 5वें भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका 10वें भाव में हो रहा है। करियर में कुछ फ्लक्चुएशंस रह सकते हैं। करियर में फिलहाल कोई मेजर चेंजेस करने की कोशिश ना करें। कोई भी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस की लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं तो ये सब चीजों का आप 16 दिसंबर के बाद करें तो ही बेहतर है। आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है तो उसमें भी कोई फ्लक्चुएशंस आ सकती है। करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका ध्यान रखें। कॉलेज स्टूडेंट है तो भी अपने कम्युनिकेशन अपने को स्टूडेंट्स के साथ में आप अच्छी रखें, बेहतर रहेगा। कोई इंश्योरेंस पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप करना चाह रहे हैं तो इन पेपर को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पढ़े हैं तो इनका भी पेपर वर्क का आप ध्यान रखें। यदि आप मीन लग्न मीन राशि के हैं तो बुधदेव आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका 9वें भाव में रहेगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। मैरिज में तो कम्युनिकेशन अच्छी रखें। अभी केतु देव भी आपके मैरिज हाउस में है और इनके लॉर्ड जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है बुधदेव, वो भी वक्री अवस्था में जा रहे हैं। तो स्पेशली पार्टनर्स और अपने स्पाउस के साथ में रिलेशंस को अच्छे रखें। आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करें और वार्तालाप बिल्कुल क्लियर एंड
अनएम्बिगियस रखें, यानी कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट स्पष्ट बोले। घर पे अचानक से कोई खर्चे हो सकते हैं। व्हीकल को, अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं, स्पेशली बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं, तो व्हीकल को डबल चेक जरूर करवा लें। पेपर वर्क भी प्रॉपर रखें अपने। कोई लोन रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको भी आप प्रॉपर रखें। बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छे रखें। कोई नई अभी चीजों को इम्प्लीमेंट ना करें 16 दिसंबर तक, तो आप सबके लिए बेहतर रहेगा। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।